नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। शरद पूर्णिमा आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की बहुत बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। आज मैं आपको आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसमें चंद्रमा 16 कलाओं में रहता है, शरद पूर्णिमा की सरल तरीके से आज आपको पूजा बताने वाली। एकदम सरल तरीके से शरद पूर्णिमा की पूजा कैसे करेंगे और सत्यनारायण कथा कैसे करेंगे। पहले हम एक चौकी लेंगे। इस चौकी को हम अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेंगे। उसको फिर हम जल से भी साफ़ कर लेंगे। आप गंगा जल भी ले सकते हैं, जमुना जल भी ले सकते हैं। और इस चौकी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, पोंछ लेंगे और सुखा लेंगे। एक चौकी के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाएंगे, क्योंकि शरद पूर्णिमा है, सब कुछ सफ़ेद होगा। अगर आपको सफ़ेद कपड़ा ना मिले तो हल्का पीला रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। चावल का एक आसन बनाएंगे। पहले हम चावल का आसन एक यहाँ बनाएंगे गौरी गणेश के लिए। एक चावल का आसन यहाँ बनाएंगे हम। ये बनाएंगे चावल मैंने रंग के लिए, आप सफ़ेद चावल भी ले सकते। चावल निषेध नहीं है पूर्णिमा के व्रत में। एक चावल का आसन बनाएंगे हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की। यहाँ पे हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की फोटो विराजमान करेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे गौरी गणेश। और इस तरह से पूजा आरंभ करेंगे। पहले गौरी गणेश जी की पूजा करेंगे। इसके ऊपर चावल छीटेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। कंकु छीटेंगे और सिंदूर लगाएंगे और इस तरह से हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। एक कलश लेंगे। अगर आपको कलश स्थापना नहीं करनी तो सरल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कलश स्थापना करके दिखा रही हूँ कैसे शरद पूर्णिमा के दिन आप कलश स्थापना करेंगे। ये चौकी आप शरद पूर्णिमा के दिन बिठा देंगे और अगले दिन इस चौकी को आप विसर्जन कर देंगे। शरद पूर्णिमा 8 तारीख को है, सोमवार के दिन। ये आप ऐसे एक कलश लेंगे, इसमें हम गंगा जल और शुद्ध जल डालेंगे। उसके बाद इस कलश में हम डालेंगे एक पूंगी फलम, एक कौड़ी कमल गट्टा। हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि शीतलता प्रदान करने वाला होता है शरद पूर्णिमा। हल्दी गर्म होती है, हम नहीं डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हम अक्षत डालेंगे, कंकु डालेंगे और सीधा सरल तरीके से कलश की स्थापना करेंगे। इसके कंठ में हम मौली बांधेंगे। इसके जो कंठ होगा इसमें हम इसके कंठ में हम मौली बांध देंगे। कंठ शुभ कोई 7-11 से घुमा के आप कंठ में मौली बांधेंगे। इसकी यहाँ पे हम साथिया बनाएंगे। देखिए इसमें मैंने साथिया बना दिया है, साथिया बनाया है इसमें। और अब कंठ में मौली बांधी है। अब ये जो आम के पल्लव है इसमें भी हम कंकु और हल्दी लगाएंगे। इस तरह से कंकु और हल्दी लगाएंगे। शुभ करने का होता है कि सब चीज़ शुभ हो। एक कलश स्थापना से अपने घर में शुभता है। और फिर इस कलश के ऊपर हम इस आम के पल्लव को रखेंगे। आप दीपक कलश भी जला सकते हैं, आप श्रीफल कलश भी कर सकते हैं। चावल का एक आसन बनाएंगे यहाँ पर और इसके ऊपर रखेंगे हम कलश को। इसके ऊपर हम रखेंगे एक चावल से भरी हुई तस्तरी और इसके ऊपर हम जलाएंगे दीपक कलश। हम पूजा आरंभ करेंगे। पहले हम करेंगे गणेश जी की पूजा मैंने कर ली है। कलश की मैंने गणेश जी की पूजा मैंने कर ली है। कलश की हम स्थापना कर चुके हैं। अब हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू करेंगे। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मैं पहले माँ को कंकु लगाएंगे और उसके बाद सिंदूर लगाएंगे, माँ को सिंदूर लगाएंगे। आज के दिन कई कई प्रांतों में लक्ष्मी पूजा भी होती है। माँ को हम सिंदूर लगाएंगे, अक्षत छीटेंगे भगवान को। हाथ में तुलसी लेकर संकल्प करेंगे, पुष्प लेकर संकल्प करके आज शरद पूर्णिमा का मैं व्रत कर रही हूँ। अपना गोत्र बोलेंगे। अगर विवाहित है तो
पति का कोई विवाह नहीं है तो पिताजी को बोल के ये पुष्प, ये तुलसी हम रखेंगे। आप पुष्प भी ले सकते हैं। गणेश जी को हम उपवस्त्र में कलावा पहनाएंगे। उपवास मैंने भगवान को, विष्णु जी को जलोई जोड़ा बनाया है। आपको सफ़ेद रंग का वस्त्र पहना सकते हैं। माँ को मैंने कलावा पढ़ाया है। आप 16 श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं। अक्षत छीटेंगे भगवान को, 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। माता रानी को आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। माँ को शरद पूर्णिमा का दिन है तो हम कुछ भी सफ़ेद सफ़ेद सब कुछ चढ़ाएंगे भगवान को। और चंद्रमा मैंने नहीं बनाया चौकी में, क्योंकि मैं साक्षात चंद्रमा को अर्घ दूंगी। माँ को पान के पत्ते में बताशा रखेंगे। माँ को, लक्ष्मी जी को बताशा बहुत पसंद है। सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करेंगे भगवान का। आज शरद पूर्णिमा है। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर फिर हम भगवान के सामने, आप पहले भी कर सकते हैं, सत्यनारायण की कथा करेंगे। आप जो सत्यनारायण की जो किताब होती है उससे आप सत्यनारायण की कथा करेंगे। और उसके बाद भगवान को बहुत लोग पंजीरी भोग करते हैं, आप पंजीरी भोग कर सकते हैं। या फिर सफ़ेद मिठाई, बहुतों घर में चंद्रकला। माँ को मैंने सफ़ेद मिठाई भोग की, आपके घर में पंजीरी बनती है, पंजीरी भोग कीजिए। साथ में सर्वश्रेष्ठ होता है भगवान को कदली फलम, तो हम भगवान को कदली फलम भोग करें। सफ़ेद फूलों से श्रृंगार किया है। और उसके बाद हम शाम को सत्यनारायण की कथा करेंगे। देखिए, मैं ऐसे सत्यनारायण की कथा करेंगे। इसमें पूरी सत्यनारायण व्रत कथा हो, द्वितीय खंड, ये पूरा खंड, ये होती है सत्यनारायण की कथा। आप सत्यनारायण की कथा करके उसके बाद आरती करेंगे। पीछे लक्ष्मी जी की आरती है और इस तरह एक गणेश जी की आरती करके आप अपना व्रत पूरा करेंगे। और फिर एक बार एक चंद्रमा का अर्घ बनाएंगे। चंद्रमा को अर्घ बना के, चंद्रमा को अर्घ दे के फिर आप अपना पूर्णिमा का व्रत खोलेंगे। पूर्णिमा के व्रत में एक बार ही खाया जाता है। कोई लोग बिना नमक का खाते, कोई लोग नमक का खाते। हम आरती करेंगे। जो भी आरती आपको सरल तरीके से आती है वो हम करेंगे। पहले आप सत्यनारायण कथा करेंगे, उसके बाद भोग करेंगे, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। और अगर चंद्रमा को अर्घ्य, तो यहाँ पे आप एक किसी चावल की ढेरी बना के चंद्रमा करके पूछ सकते हैं। लेकिन हम लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते, इसलिए हम चौकी पे चंद्रमा नहीं बना पाए। उसके बाद हम आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जलपात सिंहासन अद्भुत छविराजे नाथ करके निरंतर। ये सत्यनारायण भगवान की आरती है। प्रगट गयो मूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन मांगते दुर्बंधी इस पर दयाचंद्र चूड़ित राजा जैसे की विपद हरि वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तत्नी सोफल भोगे मुझे सोफल पायो। हरि जी, बहुत लंबी आरती है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कुछ त्रुटि हो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्ण। राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं।